जय हिंद। समुद्रयान भारत का गहरे समुद्र में गोता लगाने का प्रयास है, जिसकी सफलता भारत को वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अलग मुकाम पर ले जाएगी, क्योंकि समुद्र में 5000 मीटर की गहराई से ज्यादा सिर्फ यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना ही गए हैं। भारत ऐसा कारनामा करने वाला छठा देश होगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद भारत का मेन फोकस गगनयान और समुद्रयान पर ही है। समुद्रयान भारत का पहला मैन्ड मिशन है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स हिंद महासागर में 6000 मीटर या हम कहें 6 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे। ये प्रोजेक्ट लार्जर डीप ओशन मिशन का पार्ट है। मिशन को डिटेल में जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 200 मीटर की गहराई से नीचे वाले पोर्शन को डीप सी बोलते हैं और वहां से मिनरल्स निकालने की प्रक्रिया को डीप सी माइनिंग कहा जाता है। भारत डीप सी में रिसर्च करना चाहता था, तो इसके लिए हमने सितंबर 2016 में हिंद महासागर में खोज करने के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन ली और 15 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत इंडिया पॉलीमेटालिक सल्फाइड को खोजेगा और उस पर रिसर्च करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इससे इंडिया को ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर का रिसर्च एरिया 15 साल के लिए एक्सक्लूसिवली राइट के साथ मिल गया। पॉलीमेटालिक सल्फाइड यानी कि PMS आलू के जैसे दिखने वाले पत्थरों से निकलता है, जिसको पॉलीमेटालिक नोडुल्स कहते हैं। ये मोस्टली ओशन में 4 से 6 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलते हैं। पॉलीमेटालिक नोडुल्स में मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा और आयरन हाइड्रोक्साइड जैसे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। इसी पर्पज को पूरा करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मिशन समुद्रयान की शुरुआत की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई एक पनडुब्बी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है मत्स्य 6000। इसकी खास बात यह है कि ये डीप सबमर्जेंस व्हीकल 70 to 80% तक स्वदेशी है। मत्स्य 6000 एक ऐसी पनडुब्बी है जो 3 लोगों को 6 किलोमीटर की गहराई तक लेके जाएगी। पनडुब्बी को 80 mm मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है, जो कि सी लेवल पर नॉर्मल प्रेशर से 600 गुना ज्यादा प्रेशर को आराम से सहन कर सकता है। ये सबमरीन नॉर्मल सिचुएशन में 12 आवर्स और इमरजेंसी में 96 आवर्स तक पानी के अंदर रह सकती है। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। समुद्रयान से PMS के साथ साथ सभी सजीव और निर्जीव संसाधनों की खोज भी हो सकेगी। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स रिजर्व्स का अगर 10% भी यूज में आ जाए तो अगले 100 साल तक भारत एनर्जी फील्ड में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मिशन की सफलता से ह्यूमन सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी में भारत का नाम बढ़ेगा। चाइना जैसे पावरफुल एनिमी से टक्कर लेने के लिए डीप ओशन सफलता बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी साइंटिफिक एडवांसमेंट शो कर पाएंगे। वर्ल्ड के 70% पोर्शन पर वाटर है। ये हम सबको पता है कि वाटर के बिना जीवन संभव नहीं है, और ओशन का 95% पोर्शन अनएक्सप्लोर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस रहते हैं कि ओशन की तलहटी में कई मिनरल्स के भंडार मिल जाएं। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो भारत 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इसी हिसाब से हमारे लिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। समुद्रयान मिशन की खास बात यह है कि पूरे मिशन के दौरान बायोडायवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। समुद्रयान की सफलता भारत को एक समुद्री राष्ट्र बना देगी। इसकी सफलता की हम कामना करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।